हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा आपके अपने चैनल ज्योग्राफी वंडर में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एशिया का थर्ड पार्ट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में जो चीज़ें रहेगी सेकंड में वो बताने की कोशिश करूँगी। जैसे कि मैंने मुख्य रूप से तारिम बेसिन के बारे में बताया, वो बेसिन बताने थे, पर्वत बताया। मैंने पामीर की गांठ बताया था कि पामीर गांठ कहाँ पाई जाती है, जिसे तिब्बत का पठार भी बोलते हैं और पामीर की गांठ भी बोलते हैं। उस तिब्बत के पठार में, तिब्बत के पठार के पास ही हमारे ये पर्वत पाए जाते हैं। तो अगर हम उत्तर से दक्षिण पामीर की घाट की बात करें तो सबसे ऊपर पाया जाता है थ्यान पर्वत। थ्यान पर्वत, ठीक है। उसके थ्यान पर्वत के बाद में जो पाया जाता है उसे बोलते हैं, अब देखो ध्यान रखने के लिए, हमारा काराकोरम कहाँ पाया जाता है, भारत के तट के क्षेत्र पर। ठीक है, ये है हमारा काराकोरम। ठीक है, थ्यान और इसके बीच में बना देंगे कुनलुन पर्वत, यानी भारत जो चीन और रूस की सीमा पर थ्यान पर्वत, चीन में हमारा कुनलुन पर्वत, और उत्तर की भारत की उत्तरी सीमा पर हमारा कौन सा पर्वत आ जाता है, काराकोरम पर्वत। ठीक है, अब इसके बाद में एक श्रेणी कहलाती है खिंगन श्रेणी। खिंगन श्रेणी कहाँ पाई जाती है, ये एक बिखरे रूप में मिलती है, इसे महान खिंगन श्रेणी भी बोलते हैं। ये इस तरह से बिखरे रूप में मिलती है खिंगन श्रेणी। ठीक है, इसके बाद में एक पर्वत है कमचटका पर्वत, जो कहाँ पाया जाता है, देखो ये रूस है, रूस के बाद ये चोंच जो निकली हुई है इसके बीच में ये पाया जाता है, इसको बोलते हैं कमचटका पर्वत। ठीक है, ये है हमारा कमचटका पर्वत। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बरखायानस्क, ये सबसे ठंडा क्षेत्र जो माना जाता है, बरखायानस्क वो कहाँ पाया जाता है, से निचली देवी में कमचटका पर्वत को हुआ। ठीक है, यहाँ पर है बरखायानस्क, बरखायानस्क। ठीक है, बरखायानस्क हो गया। इसके बाद में बचा हमारा खिंगन अल्टाई। अल्टाई पर्वत कहाँ पाया जाता है, तो ये अल्टाई पर्वत है, ये जो है भारत और चीन की सीमा के पास, अगर मैं इसको कुनलुन हटा दूं, ये इस तरह से भारत चीन की सीमा है, यहाँ पर है अल्टाई पर्वत। ठीक है, सुलेमान किर्थक पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ मैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं सॉल्ट रेंज, सुलेमान और किर्थक पर्वत, तो तीनों ही हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे, अब मैं कुछ नदियों के बारे में बताऊंगी जो मुख्य नदियां पाई जाती हैं। जो मुख्य नदियां हमारे इसमें आती भी हैं बढ़ने को, पहली आती है हमारी, अगर मैं चीन में ही बात करूं, मैंने यहाँ बताया था पीत सागर फर्स्ट वीडियो में, अगर याद हो तो पीत सागर के ऊपर ये जो हमारा पीत सागर के पास तो बनेगी, यहाँ पर ये नदी बहती है हांगवो। ठीक है, यहाँ हांगवो से ऊपर जहाँ पर ये जो सीमाएं पाकिस्तान उत्तरी को दक्षिण को खत्म हो रहा है, यहाँ पर ये नदी बहती है आमूर। ठीक है, अब बची हमारी यांगटीसी सीकियांग, और अगर एक नाम आता है तो यांगटी सीकियांग का नाम आता है मिक्स किया हुआ, तो देखो यांगटीसी सीकियांग, इन दोनों का मिला रूप इस तरह से होती है। यांगटीसी ऊपर की नदी है, सीकियांग नीचे की नदी कहलाती है। ठीक है, तो यांगटीसी सीकियांग के बाद में अब मैं मुख्य नदी में एक और नाम बताती हूँ, सिंधु नदी। सबको वैसे तो पता होगी अपनी कहाँ शुरू होगी, इस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी, ये है हमारी सिंधु
नदी। ब्रह्मपुत्र भारत पाकिस्तान की सीमा होते हुए इस तरह से बनाई जाएगी, इसे बोलेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब बात करते हैं ओब, यनीसी और लीना। रूस में 3 नदियां बहती हैं। पहली है ओब नदी, दूसरी है यनीसी और तीसरी है हमारी लीना नदी। तो ओब नदी कहाँ बहती, देखो ये इस तरह से इसके 2 पार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो नदी बहती है इसे बोलते हैं ओब। फिर यनीसी नदी और इसके बाद में यहाँ बहती है, ये है लीना नदी। ओब, यनीसी और ये लीना नदी हो गई। इसके बाद एक और बचता है हमारा दजला फरात। जो दजला फरात की नदियां हैं वो बहती हैं ईरान में। तो ईरान में दजला और फरात 2 नदियां आकर मिलती हैं। ठीक है, दजला फरात। दजला नीचे की नदी है और फरात ऊपर। ठीक, ये हो गई हमारी दजला और फरात नदियां। इसके बाद में जो मुख्य नदियों में अगर हम बात करें हम तो हमारी कृष्णा और गंगा नदी के गंगा नदी के बारे में अगर आता है तो कैसे भरेंगे। ये भारत है, भारत के उत्तरांचल से शुरू होते हुए इस तरह से ये गंगा नदी को दिखाना है। ठीक है, गंगा। यमुना भी इसी तरह से आएगी, ये हो गई हमारी यमुना। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ बेसिनों के बारे में बताते हैं करें तो सबसे जो मुख्य चीन के बेसिन है, जिसमें पहला आता है जुगेरियन बेसिन, फिर तारिम बेसिन और सैदाम बेसिन और लाल बेसिन। लाल बेसिन तुमने बहुत पढ़ा होगा खनिजों में। तो लाल बेसिन कहाँ पाया जाता है, देखो ये चीन का यहाँ मोटा वाला हिस्सा है, यहाँ पर इसको बोलते हैं लाल बेसिन। ठीक है, अब बचे हमारे जुगेरियन बेसिन, तारिम बेसिन और सैदाम बेसिन। जुगेरियन बेसिन कहाँ पाया जाता है, जो चीन का उत्तर पश्चिमी भाग है, यहाँ पर ये है जुगेरियन बेसिन। जुगेरियन बेसिन, जुगेरियन बेसिन के नीचे ही ये जो क्षेत्र कहलाता है इसको बोलते हैं तारिम बेसिन। और मध्यवर्ती मंगोलिया के नीचे का हिस्सा जो है इसको बोलते हैं सैदाम बेसिन। ठीक है, अब ये हो गए हमारे मुख्य बेसिन। गंगा का बेसिन सबको पता ही है कहाँ आएगा, ये जो हमारी सुंदरबन का डेल्टा है यहाँ पे ये आएगा सारा गंगा का बेसिन। ठीक है, ये है मुख्य। नेक्स्ट वीडियो में मैं खनिजों के बारे में बात करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।